ये शोभा नहीं जाए बखानी, ये शोभा नहीं जाए बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। ये शोभा नहीं जाए बखानी, ये शोभा नहीं जाए बखानी। आज मेरी प्रार्थना को अवश्य सुन लेना। जो मेरे पिताजी के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है, आज उसकी पूर्ति करवा देना और 2 खंडों में विभाजित हो जाना ही गणनायक। मैंने नित्य प्रति तुम्हारी वंदना एवं पूजा की है, मेरी वंदना को अवश्य सुन लेना। गणनायक बरे दायक देवा, आज लगे कीन तुझ सेवा। दीन दयाल हृदय संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरे संकट का हरण कर लेना, बार बार विनती सुन मोरी। करहु चाप गरुड़ायति थोरी। इसकी गर्ता को हर्षा में परिवर्तित कर देना। हे गणपति आज सुफल कर दो, हे गणपति आज सुफल कर दो। मेरी सब दिल की सेवा को, हे महादेव हो करे प्रसन्न। हर लो धनुआ की करता हो, हर लो धनुआ की करता हो। गणपति आके सुफल कर दो, मेरी सब सेवा को, महादेव कर दो धनुआ अविनाश तुम्हीं पे है बात, विश्वास तुम्हीं पे है बात। हे उमाद का सब प्रिया, हे जयदाता हे वरदाता। अविनाश तुम्हीं पे है बात, विश्वास तुम्हीं पे है बात। भगवान हे गजानन महाराज, आपकी भी वंदना कर रही हूँ। गणपति देवा देवर दाता, भाग्य विधाता, हे गजानन
मैया गणपति देवा वरदाता गोरी नंदन भाग्य विधाता हे गजानन हे गजानन स्वामी करो मैया मैया गणपति देवा वरदाता भाग्य विधाता यह धनुष तुम्हारे पति का है तुम पति की प्राण प्यारी हो के समान छोड़े रंग सच्ची गिरा हमारी यह धनुष तुम्हारे पति का है तुम पति की प्राण प्यारी हो के समान छोड़े रंग सच्ची गिरा हमारी दाता आज मेरा धीरज भी छूट रहा है क्योंकि पिताजी के द्वारा ऐसा अपहरण कर दिया गया है। हे विधना कैसे तीर धरूं तेरे कंधे पे पाले खाना माता जानकी सभा में आती हैं और अर्चन बंदन पूजन करती हैं। भूप सहस दसे एक बार लगे उठा बने तरई नटारा। 10,000 राजा मिलकर के धनुष को एक ही बार में उठाते हैं लेकिन कोई भी हिला तक नहीं पाता है। और ये सब बैठे बैठे महाराज जनक जी अपने नेत्रों द्वारा देख रहे थे। श्री हति भय हार राजा बैठे निज निज जाए समाजा। सभी राजा लोग धनुष को उठाते हैं लेकिन कोई भी हिला तक नहीं पाता है और जाकर के अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाते हैं। ये सब महाराज जनक जी देख रहे हैं। और इधर निपनि बिलो की जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनु शाने। रोष जनु साने, परंतु कब? जब नृपनो बिलोक तब जनक अकुलाने। क्या देखा? आप लोगों का पौरुष, आप लोगों की वीरता, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का बाहुबल जो नियम और नैतिकता को नष्ट कर देने वाला था, नियम और नैतिकता को भूल जाने वाला था,
मैं देख रहा था इन राजाओं की ओर और जो ही हमारे द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हुए बंदी जनों के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया? बंदियों के द्वारा कहा गया, हम अपने राजा की प्रतिज्ञा को कहना चाहते हैं, अपनी राजाज्ञा का पालन करना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना, बंदियों के द्वारा कहा गया, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा ना सुने, वरन सभी राजा सुने। पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। राजा की आज्ञा, राजा की प्रतिज्ञा को एक बार पुनः कहना चाहते हैं। यहां तक तो सब सही था, परंतु मैंने आगे देखा, एक नृपाल उठता है और अजगों पर अपने बल का प्रयोग कर देता है, परंतु कार्य की सिद्धि नहीं हुई, फल की प्राप्ति नहीं हो सकी। तब सहसा दूसरा नृपाल खड़ा हो जाता है। दोनों महिपाल इस अजगों पर बल प्रयोग करने लगते हैं, परंतु फिर भी कार्य की सिद्धि नहीं। 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 और 16 से 32। इस तरह से ये संख्या बढ़ते 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 10,000 तक। 10,000 राजाओं ने मिलकर इस पावन अजगर पर बल का प्रयोग किया। विचार करो, आपके घरों में भी सयानी बेटियां बैठी होंगी। एक बेटी के पिता पर क्या वज्राघात होता है, जब इस तरह से हंसी उड़ाई जाती है। आज हंसी का पात्र मैं हूं, कल के दिन कोई और हो सकता है। ये समाज की नैतिकता नहीं, अनैतिकता हो जाती है। बंधुओं, आज मैं देख रहा हूं, सभी नेपाल श्रीहीन हो जाते हैं। श्री हाथ श्री हथ, आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको वीर मान लूं, आपको वीरता की संज्ञा दे दूं? नहीं, मैं आपको वीर की संज्ञा नहीं दे सकता। आप लोग ने साधारण हार नहीं मानी, हार ही राजा, हृदय से हार मान बैठे हैं आप, और इसको उपरांत भी चाहते हैं मैं आपको वीर कहूं? नहीं, किताब संभव नहीं है। और अनैतिकता तो का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अरे, कार्य की सिद्धि नहीं हुई थी, नृपाल को मिथिला छोड़कर चले जाना चाहिए था। प्रतियोगिता में हारा हुआ व्यक्ति क्या मुंह दिखाने लायक रहता है? लेकिन मेरी मिथिला को छोड़कर नहीं गए, और क्या होता क्या है कि बैठे निज निज जाई समाजा, अपनी अपनी समाज में जाकर के बैठ जाते हैं।
अस्तु, आज आप लोगों का ये कौतुक देख करके एक पिता कुछ कहना चाहता है। सर्वप्रथम तो निवेदन करूंगा कि आप मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाएं, परंतु इसके बाद यदि आपने ये बात नहीं मानी तो यह राजा जनक राजा ही नहीं बल्कि परम विरागी भी है। कहा गया है कि रहे कहावत परम विरागी। आज व्यक्ति के हृदय में कभी रोष उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु आज हुआ। क्यों? क्योंकि बंधुओं, रहे कहावत परम विरागी, परंतु सियहि बिलोक धीरता भागी। मैंने देखा सीता की ओर कातर नेत्रों से लली इस धनुष की ओर निहार रही थी। वाह रे दुर्भाग्य, मैंने सीता की ओर देखा तब धीरज होकर धीरज भागा। अब तो यह पिता जो परम विरागी के साथ साथ एक बेटी का पिता भी है। बंधुओं, आपके घरों में भी सयानी बेटियां बैठी होंगी। प्रिय बंधुओं, एक विचार करो, एक बेटी के पिता के घर बारात आती है और यदि वह बारात किसी कारणवश दरवाजे से लौट जाए बंधु, तो उस बेटी के पिता को सर दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि समाज में कैसे अपना मुखड़ा दिखाऊं। परंतु वाह रे दुर्भाग्य, मैं राजा हूं फिर भी बेटी रह गई ब्याह बिन आए सो को। अरे जनसाधारण की बिसात ही क्या, मैं राजा होकर भी अपनी बेटी का पाणिग्रहण संस्कार नहीं कर सका। वाह रे दुर्भाग्य, किस तरह से मैं धैर्य धारण किया करूंगा। ये बालिका नित्य प्रति मेरे सामने आया करेगी और इसकी सूनी मांग को मैं देखा करूंगा। वाह रे दुर्भाग्य, वाह विधाता, ये कैसा अनर्थ कर दिया नाथ। अरे दुनिया में ऐसा है कोई जिसकी बेटी का ब्याह न हो। और बंधुओं, बेटी भी ऐसी हो जिसके मुख पर किंचित भी आह न हो। ऐसी होती है मेरे देश की बेटियां, ऐसी हुआ करती है। अरे बेटी तो एक गाय की तरह हुआ करती है मेरे बंधुओं। इसे जिस भी खूंटे से बांध दिया जाए उसी में बंध कर रह जाती है। अरे दुर्भाग्य, ये पूज विधाता, ये कैसा अनर्थ कर दिया नाथ। आज समस्त महिपालों से मेरा निवेदन हो चुका। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनो। अरे मैं कैसे कह दूं आपको वीर, ये देश देशांतर के नृपाल
आज श्री हाथ होकर के अपने अपनी जगह पर बैठ गए। अरे मेरी मिथिला को छोड़ा क्यों नहीं तुमने? चले जाना चाहिए था अपने घर, परंतु हमारे दुर्भाग्य ऐसा नहीं हुआ। आज यह देश देश के राजा गए, यह देश देश के अब राजा गए। मैं किसे कहूँ बलशाली है। और आज ये अपना कहना चाहता है। अरे मैं किसको कह दूं कि वो बलशाली था? अब मुझको यहाँ विश्वास हुआ ये धरा वीरों से खाली है। यदि यह विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। अरे यदि विधाता की ऐसी नियत का मुझे भान हो गया होता तो मेरे बंधुओं इस प्रकार की हंसी नहीं होती संसार में। और हम यह प्रणय करते ही नहीं तो यहाँ दुर्गति नहीं होती। वह विधाता हे पूज पिनाकी के पावन पिनाक, हे देवता ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं नाथ? क्या आपको भी प्राणों का मोह आ गया नाथ? ऐसा ना करे देवता, ऐसा ना करे। हे दीन बंधु आज अरे एक बार मेरी लली की ओर निहार लीजिए देवता। जो अभी जो फूल बागवा में अभी खिला भी नहीं नाथ, इस फूल की ओर निहार लीजिए देवता। ऐसा अनर्थ ना करे नाथ। हे दयालु दीन बंधो दयालु दया कीजिए। दीन बंधो दयालु दया कीजिए। या तो हमको यहाँ से उठा दीजिए नाथ, या तो आप मेरी रक्षा कीजिए देवता, या फिर मेरा आदर कर दीजिए देव, हमें मार दीजिए नाथ। अरे रोज रोज की उस मृत्यु से यह मृत्यु बहुत अच्छी होगी नाथ। मैं सीता की सुनी मांग को निहारूंगा। अरे यह दुख मुझसे सहन नहीं होगा नाथ। आप कृपया मेरा वध कर दें देवता। संसार में जिस बेटी के पिता, संसार में जिस पिता के घर बेटी ने जन्म ले लिया नाथ, उस पिता को कभी निराश ना करना देवता। हमेशा उस पिता की आपूर्ति करते रहना नाथ। मैं केवल अपने लिए नहीं वरन संसार के लिए आपसे याचना कर रहा हूँ देवता। मेरे भगवान किसी को
नाथ ऐसी बेबसी मत देना किसी को नाथ। मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, दे गरीबी मगर बदनसीबी न दे। हे देवता बदनसीबी से हमको बचा लीजिए। बदनसीबी से हमको बचा लीजिए, या तो हमको यहाँ से उठा दीजिए। हे देवता, हे नाथ सीता की सखियों ले जाओ सीता को, आज ले जाओ सीता को यहाँ से, सौभाग्य हो गया सीता का स्वयंवर। आप रोइए नहीं, ये तो समय की बात है। बेटी ये पिता पिता क्यों रोते हो, जो भी पिता हम पर आई है। ये समय का तो चक्र है भे पिता, जो समय समय पर आया है। आप अपने मन में शांति धारण करें और शांति से बैठ जाए, शांत हो जाए, शांत अब हो जा जाए। बेटी तू जा, अब जा बेटी तू जा। अब नित ही कर्मो साधना से जग में प्रकाश भर जा। अब जा बेटी तू जा। का चौधो, ये चकाचौंध करने वाली शमकीली मिथिला की चमकन, अरे पृथ्वी सालवती अंदर कर रही आज उत्पन्न जलन। हर वस्तु बलिन सी मिथिला की इस समय मुझे है दिखलाती। अरे इस योग को पालन करके ये परम का छाती, ओ ब्रह्मलीन में जो विदेह कहलाता था मिथिला नरेश, और ही खड़ा उसको बिलो को निस्तल का सुंदर ये राजवेश। और उजड़ चुका सा का ऊपर आया वीरों में कायर पर, ये वीरत्वहीन हो चुके सभी जन। दुखित हो गया मेरा तन मन, आज आज ये कहना पड़ रहा है अब जन गौ माखे पटवानी। अरे वीर भीन मही आज बिगड़ गया मिथिलेश की, ये धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा करा दो भंग। बिगड़ गया मिथिलेश की, रंग अमर का रंग, रंग अमर का रंग, रंग। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। जनक जी की करुण भरी वाणी को सुन करके सारे नर नारी दुखी हो जाते हैं। और इधर माथे लखन कुटले भय रजपट पर कटे नयन सोए। और उस समाज में लखनलाल जी को बैठे बैठे क्रोध आ रहा था। कह न सकत रघुवीर डरे, लगे बचन जनुमान, नाय राम पद कमल सिर, बाला गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सभा के मध्य में
सुनाई गई राजा जनक की घोषणा आप सभी लोगों ने सुनी। राजा जनक की घोषणा हो गई, सभा करा दो बंद। बिगड़ गया मिथिलेश की रंगवन का रंग। मैं राजा जनक से जानना चाहता हूं कि सभा बंद कराने वाले आप कौन होते हैं? सभा बंद कराने का अधिकार आपको किसने दे दिया? क्या सभा बंद कराने का अधिकार आपके पास है? सभा बंद वो करा सकता है जो सभा का अध्यक्ष होता है, और जो सभा का अध्यक्ष होता है उसको एक उत्तम मंच पर बिठाया जाता है, और ये स्थान तो आपके ही द्वारा किसी और को दे दिया है। सम्मंचनते मंच एक सुंदर विशाल मुनि समेत दो बंधु बर बैठा रे महिपाल। सभा बंद वो करा सकते हैं। आप कौन होते हैं सभा को बंद कराने वाले मिथिलेश और जनक? आप कह रहे इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। आप कह रहे जन क्यों ये माथे ये भटमानी वीर विहीन उपमही में जानी। आपने जान लिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। कैसे जान लिया? धनुष नहीं टूटा इसलिए। दीप दीप के भूपति नाना खत्ते हुए राजाओं को बुलाया धनुष तोड़ने के लिए। हर राजा वीर नहीं होता और हर वीर राजा नहीं होता। राजा जनक, क्या इन राजाओं के बैठे हुए राजाओं के बल और पराक्रम से तुमने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से शून्य है? क्या तुम विधाता बन गए? क्या तुम विधाता बन गए? जानते हैं, अरे जिस दिन इस धरती पर वीर नहीं होंगे उस दिन इस धरती पर विदेशी साम्राज्य हो जाएगा, और जिस दिन इस धरती पर विदेशी साम्राज्य हो जाएगा राजा जनक, उस दिन आपका जीवन प्रतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ किसी कारागार में पड़ा होगा। तब आपको पता चलेगा कि इस पृथ्वी पर वीर है या नहीं। कहां चला गया ज्ञान? कहां चली गई वीरता? कहां चली गई रणवीरता? कहां चला गया पराक्रम राजा जनक? जो तुमने ये प्रण किया था, क्या ये विचार करके किया था? तिरुवंजय समेत बदे ही बिना ही विचार बने हत्ते ही। तुम्हारा प्रण जो है वो बिना विचार करके किया गया है, और कहते हैं बिना विचारे सो करे सो पाछे। बिना विचार करके जो कार्य किया करते हैं उनको बाद में सिर्फ पछताना पड़ता है। और आज जो आप पछता रहे हैं तो आपने जो ये कार्य किया है ये बिना विचार करके किया है। घोषणा आपके राजाओं के लिए थी कि वीरों के लिए थी? बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल। राजा सुने, घोषणा के लिए ये नहीं कहा कि वीर सुने, ये कहा है कि राजा सुने। जब घोषणा राजाओं के लिए थी फिर वीरों का अपमान कर, राजाओं का अपमान करता, वीरों का अपमान क्यों? अरे सुने वो जो कार होते हैं, अरे हम वीर हैं, हम कदापि नहीं सुन सकते राजा जनक। एक पिता का धर्म अपनाया होता तो आज इस तरह से तुमको पछताना नहीं पड़ता। एक पिता का धर्म होता है जो घरवर कुल होय अनुपा करिए विवाह सुतई अनुरूपा। अपनी बेटी के लिए घर देखना चाहिए, पर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए। क्या राजा जनक आपने जानकी के लिए पर देखा? जानकी के लिए कुल देखा? नहीं देखा। और जब नहीं देखा तो फिर क्यों रो रहे? आपने अपने पिता का धर्म का निर्वहन ही नहीं किया।
आपको जानकारी के लिए घर देखना चाहिए, पर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए। आपने कह दिया दीप दीप के राजा हैं और आकर के धनुष का खंडन करे। और यहाँ पर किसी राजा की उम्र 10,000 वर्ष है, किसी राजा की उम्र 60,000 वर्ष है। अगर 60,000 वर्ष का राजा अगर इस धनुष को उठा लेता और तोड़ देता तो आपकी जो पुत्री 16 वर्ष की है, 6 वर्ष की है, खटवर्षी कन्या है जो आपकी पुत्री सीता, क्या तुम्हारी पुत्री 6 वर्ष की है जो, क्या वो 60 वर्ष के राजा के अनुरूप होती? नहीं होती। कैसा प्रणय, कहां चला गया ज्ञान, कहां चली गई वीरता, कहां चला गया पराक्रम, कहां चला गया योगीराज शीलध्वज? तुम्हें वीर की नहीं है पहचान। अगर वीर की पहचान होती तो आज इस तरह से आप रोते नहीं और वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान नहीं करते। इसी वीर भोग्या वसुंधरा से वीरता का प्रमाण पत्र तो स्वयं आप अपने घर में लिए बैठे हैं। जानकी का जन्म कहां से हुआ है? जानकी को इस यज्ञों को बाएं हाथ से उठा लिया है। और जानकी का जन्म कहां से है? अरे जानकी का जन्म भी वो इसी वसुधा से हुए। तो क्या जानकी वीर नहीं है? और जब जानकी वीर है तो फिर क्यों कहते हो कि अब जन के उमा खे बटमानी वीर बीन में ही मैं? प्रमाण पत्र स्वयं अपने घर में लिए बैठे हो और कह रहे हो कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। ये आडंबर क्यों, किसके लिए? राजा जनक इस धनुष यज्ञ में कुछ ऐसे भी जन है जिनके निरखे नहीं नयन तुमने, जो अनपरखे से मरे हैं, जिनके दांत तो दूध के हैं, जिनके दांत तो दूध के हैं लेकिन काट बड़ी तीखी है, जिनसे आकर के बड़े बड़ों ने पलकी भी सीखी है। जरा इनकी ओर निहारो, जरा इनकी ओर निहारो, जिनका आना अंगारा है, जिनके बल प्रताप से इस नभमंडल में जगमगाता धुलतारा है। राजा जनक कहां चला गया ज्ञान, कहां चली गई वीरता, कहां चली गई रणधीरता, कहां चला गया पराक्रम? कहते इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। राजा जनक सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय कभी अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते, ये रघुवीर राम जी के होते, ये अनुचित वाली कह डाली, ये सब हृदय में चुपते हैं। ये पृथ्वी तीरों से है खाली। है नाथ, हे नाथ बैठे मंच पर आप मुस्कुराते रहे, ये वीर बन भूम बतलाते रहे। सीता स्वयंवर की खबर पूरे विश्व में घोषित करी, वीरता की घोषणा आज तक राजमंडल में भरी लेकर था। ये लेकर चपला छतरागिरी, ये रात्रि घटना हो गए। क्रांति में कलम उठाते, क्रांति में सब डट गए। क्या आज मैं एक प्रतिज्ञा करने के लिए जा रहा हूँ। इस संसार में ऐसी प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं की होगी। राजा जनक रघुवंश में डाकू होई तई समाज अस कहे ना कोई। अगर किसी सभा के बीच में रघुवंशों का अगर एक अंश उपस्थित होता है तो इस तरह की वाक्यावली का प्रयोग कोई नहीं करता। अरे यहाँ तो रघुवंशों का वीर ही नहीं, यहाँ तो स्वयं रकुल बन बैठे हैं, स्वयं रकुल बन बैठे हैं। कहीं जनक, कहीं जनक जो संचित वाणी विद्वान रकुल बन जानी सुनऊ भानुकुल पंकज भानु कहूं सुभावना कछुम भानु। मैं भान नहीं करता जो तुम्हार जो राउर अनुशासन पाऊं तो ये कर दो ये कजे का चिमदारो भोली मैं सगो मेर मुरत तुम तोरी तब मैं मां भगवाना ये कब अपना प्राण ना जान शायद आज भाई ये प्रभु सोई कमलनाथ चाहत कराऊं जो दर्शन प्रबला दिलाऊं तो तक कर नियम तब ना प्रहलाद चौड़ा करो प्रभु सपत पुण्य धरो धन भाग
एक बार सभी लोग लखनलाल जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी लोग जोरदार तालियां। बोलिए लखनलाल की। लखनलाल जी जो ही क्रोध भरे वचन बोले तो सारी पृथ्वी डोलने लगी, डगमग 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 तो करके डोलने लगी। लखन सको वचन जे बोले डगमगाए महेंद्र कसे डोले। सारी पृथ्वी में भूचाल सा आ गया। और इधर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार सहे नहीं रघुपति लखनो निवारे, प्रेम समेत निकट बैठे ठारे। आज डोलती अवनी एवं प्रकंपित वायु और आए हुए समस्त राजाओं के मध्य में राजा जनक ने अपना निर्णय सुनाया। राजा जनक का निर्णय सभी राजाओं ने सुना और सुनकर के रह गए, लेकिन राजा जनक का निर्णय मेरे लखन को अच्छा नहीं लगा। और लगेगा भी तो कैसे, क्योंकि मेरा भैया एक वीर है। वीर कभी वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लाल शांत हो जाओ, राजा जनक अपने पिता के समान हैं। इनके कहे हुए वाक्यों का बुरा मत मानो भैया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांति सिंधु में क्रांति बिंदु का रस उछलाओ ना भैया। योगी के दुखित हृदय को तुम आज दुखाओ ना भैया। ये वीर विहीन हुई वसुधा जो इनने वचन उचारे हैं। सहिस अनेकों वीर मही पर गुरुवर भी संग में आए हैं। लालन क्रोध त्याग दो भैया, अभी यह अकुलाने का कारण नहीं। शुभ कार्यों में विघ्न को डालना यह रघुवंशियों का धर्म नहीं। हे भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। और लक्ष्मण जो तुमने प्रतिज्ञा कर दी है, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। परिविधि का नियम परिविधि का नियम टूट सकता नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। और लक्ष्मण जो ये मिथिला की नर नारी आप देख रहे हैं, माँ सुनैना सुनैना किसी के वचन। माँ सुनैना सुनैना किसी के वचन। मिथिलावासी सभी है दुखारी ललन। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ लाल, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया, तजो। इसलिए लक्ष्मण
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी को शांति पूर्वक अपने पास बिठा लेते हैं और इधर गुरुदेव भगवान शुभ समय जानते हैं। विश्वामित्री समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह में बानी।